अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। समड़ियाल इलेक्शन का अवामी नतीजा सामने आ गया है, सरकारी नतीजा सामने आना बाकी है। मैं इस वीडियो में कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा कि उम्मीद क्या बाकी है। क्या ये जो बात होती है, जब हम देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग बहुत मायूस नज़र आते हैं कि अब इस मुल्क के अंदर कुछ नहीं हो सकता और इमरान खान पता नहीं कब बाहर आएगा, इमरान खान की रिहाई शायद इतने जल्दी मुमकिन नहीं है। फिर टाउट्स भी आकर बकवास करते हैं और टाउट्स आकर ये बकवास करते हैं कि इमरान खान 3 साल और जेल में रहेगा। एक टाउट आके बकवास करता है कि इमरान खान को 15-20 साल और फेंटी लगानी पड़ेगी, ऐसे ही इंसान नहीं बनेगा। इस तरह की ज़बान जो है वो टाउट्स आकर इस्तेमाल करते हैं और फिर टाउट्स ये भी बयानियाँ बनाते हैं कि जनाब पाक भारत जंग के बाद ये निज़ाम बड़ा ताकतवर हो गया है और इमरान खान बड़ा कमज़ोर हो गया है। ये पहला मौका था समड़ियाल इलेक्शन के, देखा जाए कि सूरत हाल क्या है। अब पहले मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ कर देता हूँ, जब मुझसे लोग मिलते हैं, हम जहाँ जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, किसी फौतगी पे जाते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, जहाँ कोई ऐसा बंदा मिलता है जो हमें जानता है कि ये यूट्यूब पे आते हैं और इस्लामाबाद में बैठे, इनको चीज़ों का शायद ज़्यादा थोड़ा सा हमसे ज़्यादा पता है, तो लोग एक ही बात, दो बातें पूछते हैं। एक ये कि इमरान खान कब रिहा होगा, दूसरा वो ये कहते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता ना, क्योंकि अदालतें फतह हो गई हैं। जस्टिस याहिया खान को बना दिया गया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान, अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह बना दिया है, इधर जस्टिस डोगर को जस्टिस याहिया खान ने ला के बिठा दिया है, कायम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दिया है, जस्टिस आलिया नीलम उधर बैठी हैं। तो लोग कहते हैं कि अब तो कोई होप नहीं रही, अब तो कोई उम्मीद नहीं रही। तो मैं हमेशा लोगों को एक बात कहता हूँ कि मुझसे अगर आप पूछे ना तो उम्मीद क्या है, मैं लोगों को कहता हूँ कि मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ। क्यों? हाँ, ये बात ठीक है कि अदालतों से कुछ नजर नहीं आ रहा, अदालतें मुकम्मल तौर पे फतह हो गई हैं, अदालतों में अब कुछ नहीं रखा, लोग अब कानून हाथ में ले रहे हैं। आम आदमियों की बात कर रहा हूं जिनके कत्ल के केसेस हैं इस तरह के, क्योंकि कत्ल के केसेस में कातिल धड़ाधड़ बरी हो रहे हैं, धड़ाधड़ बरी हो रहे हैं। कोई कानून इंसाफ के नाम की कोई चीज पाकिस्तान की अदालतों में रह नहीं गई, इसलिए लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। एक दिन में गुजरांवाला में 2 और मियां वाली में 3 कत्ल हुए। लोगों ने खुद अपने हाथ में कानून लिया, जो कि जस्टिफाइड नहीं है, काबिल मुजम्मत है, लेकिन अदालतों पे एतमाद खत्म हो गया। जो हमारी अदालतें अभी मखसूस नशिस्तों के केस में देख लें, जैसे मुजर्रत इलाली क्या कर रही हैं बैठ के, अमीनुद्दीन खान क्या कर रहे हैं बैठ के, जैसे शाहिद बिलाल हसन के रिमार्क्स आपने सुने किस तरह के। इससे पहले जो 5 जजेस ने फैसला दिया मिलिट्री कोर्ट्स वाला, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन नजर रिजवी, जस्टिस मुजर्रत इलाली, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, वो सारी कौम जानती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अदालतों से उम्मीदें जीरो हो गई हैं, अदालतें खत्म हो गई हैं, इंसाफ खत्म हो गया है। बकौल मुस्तफैन काज़मी साहब के कि अब जज भी उसी तरह के सरकारी मुलाजिम हैं जैसे वापडा और CDA के मुलाजिम हैं, और उन्होंने कहा कि इनको चिट्ठी आती है, कासिद लेके आता है, वो ये पढ़ के सुना देते हैं, वही फैसला होता है। लेकिन उम्मीद क्या है? उम्मीद ये है कि मैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ गया हूँ, किसी देहात में गया हूँ, ऐसे इलाके में गया हूँ जहाँ इंटरनेट नहीं है उस तरह से, जहाँ पे बिजली नहीं है, जहाँ पे कभी कभी कोई सिग्नल आ जाते हैं, जहाँ पे सोलर के जरिए कोई थोड़ी सी बिजली है, उस इलाके में भी लोग बाशऊर हैं, लोगों को पता है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। मैं बहुत पहले मैंने कहा था और मैं अपनी बात पे कायम हूं कि इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है। पाकिस्तानी कौम को जो चीजें पहले नजर नहीं आती थी वो अब पाकिस्तानी कौम को नजर आ रही हैं, एक एक चीज नजर आ रही है। आज 77 साल बाद पाकिस्तान के लोगों को पता है कि पाकिस्तान आज जिस नहज पे पहुंचा है, इसको पहुंचाने के जिम्मेदार कौन लोग हैं। आज जो मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है। आज अगर अदालतें यरगमाल हैं तो जिम्मेदार कौन है। आज इस मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है, ये मुल्क में लोग खतरे गुर्बत से नीचे जा रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, किसान बर्बाद हो गया है, इंडस्ट्री बंद हो गई है, एक्सपोर्ट्स आपके सामने हैं, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन आपके सामने है, सरकारी मुलाजमीन की सूरत हाल आपके सामने है, मिडिल क्लास की सूरत हाल आपके सामने है, लोगों की कमर टूट गई है, लोगों के भरम टूट गए हैं, लोगों के पर्दे खत्म हो गए हैं, देने वाले हाथ लेने वाले हाथ हो गए। और इसीलिए मैं किसी सुन रहा था किसी का लेक्चर, एक इस्लामिक स्कॉलर का, उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा मत पूछें किसी से कि आपने कुर्बानी का जानवर ले लिया या नहीं लिया, या आप कुर्बानी क्या कर रहे हैं, बस एक भरम में रहने दें लोगों के हालात जिस तरह के हो गए हैं। तो ये सारे इस निज़ाम ने जो किया है, लोगों की, इमरान खान ने आंखों को ऑपरेशन कर दिया, लोगों को पता है। मेरे नज़दीक उम्मीद ये है कि पाकिस्तान के लोग इस निज़ाम से नफरत करते हैं, पाकिस्तान के लोग इस हुकूमत को डिसऑन करते हैं, पाकिस्तान के लोग इस हुकूमत से नफरत करते हैं। लोग हर बढ़ते हुए जबर और सितम के साथ उनकी नफरत में इजाफा हो रहा है, हर गुजरते हुए दिन के साथ लोगों की नफरत में इजाफा हो रहा है, लोगों के अंदर शऊर बढ़ रहा है, लोगों के अंदर एक अज़म बढ़ रहा है कि हमने इस निज़ाम को एक्सेप्ट नहीं करना। मैंने हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने उनके साथ ये वाक़या भी शेयर करने वाला नहीं है, फिर कभी करूँगा उनका नाम बता के। मैं उनके पास गया, मैंने वो एक TV चैनल में थे और कुछ इश्यूज़ थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और कंप्रोमाइज़ नहीं किया।
تو میں ان کے پاس گیا. ان کا ایک بڑے اہم پروفیشن سے ان کا تعلق ہے, تو وہ بھی ان کے سارے کلائنٹس کو کالز گئیں, وہ کلائنٹس بھی ان کو چھوڑ گئے. تو میں نے ان کو جا کر کہا, میں نے کہا سر مجھے ادراک ہے کہ میں نے بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کہا کہ سر لعنت بھیجیں, ریزائن کر دیں. تو مجھے بڑی اب ایک وہ ہے کہ آپ نے ریزائن کر دیا, آپ کے کلائنٹس جو تھے ان کو کال چلی گئیں, انہوں نے آپ سے کام واپس لے لیا, تو میں بہت پریشان ہوں. تو آپ کو شاید یہ غلط فیصلہ تھا, آپ کو چینل نہیں چھوڑنا چاہیے تھا, تو آپ کنٹینیو کرتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا, انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر آج تمہیں یہ بتا دیا جائے کہ جو موجودہ نظام ہے یہ 10 سال ایسے ہی چلتا رہے گا, کیا تم اس نظام سے سودے بازی کر لو گے؟ کیا تم اس حکومت کو ایکسیپٹ کر لو گے؟ میں نے کہا کبھی بھی نہیں. انہوں نے کہا بات ختم, 10 سال چلنا ہے یہ نظام, 12 سال چلنا ہے, اس نظام کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. یہی امید ہے کہ پاکستان کے لوگ اس نظام سے نفرت کرتے ہیں, پاکستان کے لوگ اس نظام کو قبول نہیں کر رہے, اور پاکستان کے لوگوں کے اندر ایک جذبہ موجود ہے, اور وہ جذبہ آپ کو سمریال میں نظر آیا ہے. پچھلے ایک ہفتے میں تحریک انصاف نے جو سمریال میں ماحول بنایا, اچھا اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں تو مجھے بھی پتا ہے, آپ دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہیں, پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں, آپ کو پتا ہے کہ نتائج کیا آنے ہیں, نتیجہ کیا آنے ہیں. جبر کا ماحول ہے, ستم کا ماحول ہے, بربریت ہے, یزیدیت ہے, فسطائیت ہے. آپ کو پتا ہے کہ نتیجہ کیا آنا ہے سمریال کا سرکاری. لیکن کیا کوئی یہ توقع کرتا تھا کہ لوگ اس طرح سے خوف کے بت توڑ کے باہر نکل آئیں گے؟ کیا یہ توقع کرتا تھا کوئی کہ تحریک انصاف سمریال کے الیکشن میں اتنا ماحول بنا دے گی؟ کیا کوئی ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ الیکشن والے دن آج جو تحریک انصاف نے اس نظام کو ننگا کیا ہے, جو پوری دنیا میں ننگا کر کے دکھایا ہے, صرف انہوں نے یہ کہا کہ نظام تو ننگا تھا, انہوں نے کیمرے کا رخ اس طرف کر دیا ہے اور پوری دنیا کو دکھا دیا ہے کہ یہ ہے وہ ننگا نظام, یہ ہے وہ گندا نظام, یہ ہے پاکستان کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے یہاں پہ الیکشن چوری کیا جا رہے, کیسے جبر کا ماحول ہے. لیکن امید یہ ہے, ایک پولنگ اسٹیشن جہاں پہ تشدد ہوا, اس کے بعد وہ ہمارے دوست حسنین رفیق نے اور آغا شیخ سرور نے دکھایا کہ سینکڑوں لوگ وہاں پہ پہنچ گئے. یہ ہے وہ امید کہ پاکستان کے لوگ ہمت نہیں ہار رہے. عمران خان نے کل کیا پیغام بھیجا تھا سمریال کے لیے؟ عمران خان نے کہا کہ پتہ ہے ہمیں الیکشن چوری ہوگا, آپ نے نہیں چوری ہونے دینا, آپ نے نکلنا ہے, آپ نے مزاحمت کرنی ہے. اور مزاحمت لوگوں نے کی ہے, ایسی مزاحمت کی ہے کہ یہ وہ امید ہے کہ آئندہ بھی کیا کہا جاتا تھا کہ 8 فروری کا الیکشن چوری کیا, اب لوگ مایوس ہو جائیں گے, لوگ گھروں سے نہیں نکلیں گے, لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے. آج سمریال میں لوگوں نے جو ہے وہ عام انتخابات سے زیادہ نکل کے ووٹ ڈالا ہے. یہ ہے وہ امید کہ لوگ ہار نہیں مان رہے, لوگ شکست تسلیم نہیں کر رہے, لوگ اس نظام کے جبر کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہے, لوگ امید ختم نہیں کر رہے, لوگ نکلے ہیں. یہ وہ امید ہے کہ پاکستان بدلے گا, پاکستان آگے جائے گا, یہ نظام گھر جائے گا, اس نظام کی دیوار گرے گی, چور ڈاکو لٹیروں کی چھٹی ہوگی اور حقیقی آزادی اس ملک کو ملے گی. یہ وہ امید ہے جو کچھ سمریال میں جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں. تو ناظرین, یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.